तो भैया एक नई रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट तुम पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा ब्लॉग, प्लीज एक बार खोल के देख लो, इतनी मेहनत लगती है। एनीवेज खोल के देख लेना। अब देखो भाई, मैं तुम्हें स्टोरी वाइज समझाऊंगा होता क्या आया है और हो क्या रहा है। अब देखो, ये जो HBO Max प्लेटफॉर्म है, पहले HBO Max था, फिर Max बना, फिर दोबारा HBO Max बना। ये जब प्लेटफॉर्म ही लॉन्च हुआ था, इसके CEO ने तभी ओपनली बोल दिया था कि भाई हमारा मोटिव है नेटफ्लिक्स से कम्पीट करना, एंड नेटफ्लिक्स से कम्पीट करने के लिए वो बहुत सारे मार्केट्स में जाना चाहते हैं, पर वो तब जा नहीं पाए थे। ठीक है, CEO भैया एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हम यूके में लॉन्च करना चाहते हैं, जर्मनी में करना चाहते हैं, पूरे यूरोप में करना चाहते हैं, साउथ अफ्रीका में करना चाहते हैं, रशिया में करना चाहते हैं, चाइना में करना चाहते हैं, इंडिया में करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। पता क्यों? क्योंकि सब नेहरू की गलती है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा। एक्चुअली जब ये टाइम्स वार्नर कंपनी थी, ठीक है, अभी डिस्कवरी ने वार्नर ब्रदर्स को खरीदा नहीं है, HBO Max लॉन्च हो गया है, लेकिन जब उनकी पेरेंट कंपनी थी AT&T, उन गधों को पता ही नहीं था ये कंपनी चलानी कैसी है। तो उनको पैसे कमाने का एक ही साधन मिला कि भाई ये अपना जितना भी कंटेंट वार्नर ब्रदर्स बना रहा है, चाहे टीवी के लिए बनाएगा, HBO बनाएगा, जो भी बनाएगा, इसको हम लाइसेंस कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि लाइसेंस सिर्फ 2-3 सालों के लिए किया, इन्होंने 10-10 सालों तक लाइसेंस कर दिया। जैसे यूके में ना, इन्होंने सीधा उठा के 10 साल का लाइसेंस पकड़ा दिया स्काई वालों के कि भाई जो वार्नर ब्रदर्स HBO का पूरा कंटेंट होगा वो तुम अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाना। इसमें कुछ डील्स तो टाइम वार्नर्स वालों ने खुद ही कर डाली थी, AT&T वालों ने भी अलग अलग देशों के साथ ये डील कंटिन्यू करी, जहां पे खत्म होती थी डील वहां पे एक्सपेंड कर दी। एंड अपने इंडिया में भी टाइम वार्नर्स वालों ने हॉटस्टार के साथ, हॉटस्टार को तब स्टार ऑन करता था, डिज्नी ऑन नहीं करता था, उनके साथ डील कर दी। पहले कुछ सालों की डील थी, फिर सीधा एक्सपेंड कर दी, जो 2023 में आके खत्म हुई। एंड हॉटस्टार ने वो डील रिन्यू नहीं की, क्योंकि भाई इनको पैसे बचाने थे, कॉस्ट कटिंग मेजर्स पे थे। HBO Max 2020 में लॉन्च हो गया था, एंड तब के CEO ने तभी एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई HBO Max और मार्केट्स में एक्सपेंड होगा जब वहां की रिस्पेक्टिव डील्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि भाई वो डील्स खत्म करना चाहते थे। वो स्काई वालों के पास गए, अलग अलग लोगों के पास गए, उन्होंने बोला कि नहीं जी, डील खत्म करनी है तो ज्यादा पैसे दो। वो फब नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जो ग्लोबल रोल आउट है इसको पोस्टपोन कर देते हैं, पर करेंगे जरूर। एंड तब से लेके अब तक सारी ओनरशिप चेंज हो चुकी है, CEO बदल चुके हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी अभी भी सेम वही रही है। और वो भी तब जाके जब नेटफ्लिक्स खुद ही HBO Max को एक्वायर करने वाला है। मतलब जिन लोगों से कंपीट करना था उन लोगों ने तो इनको खरीद ही लिया। तो अभी भी HBO Max ग्लोबल रोल आउट पे क्यों है? हर एक देश में है भाई। पिछले अक्टूबर में पाकिस्तान में लॉन्च हो गया था, अभी जस्ट जनवरी में ना ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, इन देशों में पार्टनरशिप हो रखी थी HBO Max वालों की वाओ के साथ। जैसे अपने इंडिया में जियो हॉटस्टार है, वैसे जर्मनी में कोई वाओ है, वहां पे डील थी, वहां पे सारा HBO का कंटेंट आता था, वार्नर ब्रदर्स का। लेकिन अब वहां पे HBO Max लॉन्च हो गया, जबकि नेटफ्लिक्स खरीदने भी जा रहा है। तो ये अभी भी एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं? जब तुम बड़ी पिक्चर को देखोगे ना, तुम रियलाइज करोगे ये दोनों स्ट्रीमिंग सर्विस ऐसी हैं। अब मान लो सारा HBO का कंटेंट, सारी वार्नर ब्रदर्स की मूवीज नेटफ्लिक्स पे आ गया, तब भी उतने लोग सब्सक्राइब करेंगे जितने पहले कर रहे थे। ठीक है, कोई नए बंदे नहीं ऐड होने वाले। लेकिन HBO अगर अलग रहता है, नेटफ्लिक्स अलग रहता है, तो भाई एक ही लोग जो पहले नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे थे वो HBO Max का भी लेंगे, क्योंकि भाई HBO में जो प्रीमियम क्वालिटी है ना, वो मजबूर कर देता है लोगों को खरीदने के लिए। तो भाई और ज्यादा कैश इनफ्लो है और तुम खरीदोगे भी। मैं तो तैयार हूं, मैं नेटफ्लिक्स HBO Max दोनों लेने को तैयार। एंड ये खुद नेटफ्लिक्स ने बोला है कि भैया वो HBO Max को कंटिन्यू रखेंगे, वो HBO Max को मर्ज मुर्ज नहीं करने वाले नेटफ्लिक्स के साथ, एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ साल तो नहीं। और अभी भी कंपनी अंधों की तरह रोल आउट कर रही है। उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि भाई मार्च में ना जो स्काई वालों के साथ डील की थी यूके और आयरलैंड के लिए, वो एक्सपायर हो जाएगी मार्च 2026 में। ठीक है, एंड तभी वहां पे भी HBO Max लॉन्च हो जाएगा, ये कंपनी ने कंफर्म कर दिया। अब हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे कैसे बात आती है। अब भाई तुम्हें पता है, जैसे अप्रैल 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ HBO की डील एक्सपायर हो गई थी। ठीक है, जिसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने खुद ही रिन्यू नहीं किया, वरना HBO वाले तो रेडी थे कि भाई तू पैसा दे और दिखाता रहे, हमें क्या है। एंड वहीं पे मोटा भाई आते हैं। अब यहाँ पे डील्स की डिटेल आ चुकी है। मोटा भाई ने 1000 करोड़ दिए हैं वार्नर ब्रदर्स, HBO सारे कंटेंट लाइनअप के लिए 1000 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो सारे पैसे दिए और 3 साल की डील की। अब देखो, ये डील ज्यादा सालों की भी हो सकती थी, 3 सालों की डील हुई है। मेरा गैस इसलिए है क्योंकि भाई ये सेम टाइम पे एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हारा ये जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूरोप के मार्केट से ले लो, इनकी डील एक्सपायर हुई, मतलब जिससे वार्नर ब्रदर्स फ्री हो गया। अब उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि अपना कंटेंट किसी और प्लेटफॉर्म को देना, अब अपना खुद का ला सकते हैं। जनवरी में ये जो यूरोप के देश हैं, जनवरी 2026 में वो एक्सपायर हो गई। मार्च में यूके और आयरलैंड की एक्सपायर हो जाएगी। अप्रैल में इनकी एक्सपायर होती है। अब आगे वो रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि भाई इंडिया एक कॉम्प्लेक्स मार्केट है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस के काफी लफड़े हैं। अगर HBO Max आता है तो मतलब काफी लफड़े हैं। इससे अच्छा तो ये होगा कि भाई रिलायंस के साथ डील कर लो कि भाई तुम्हें पैसा दे दो और दिखाते रहो, इंडियंस भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। लेकिन प्रॉब्लम ये है
यहाँ पे जो HBO का विजन है उनका एक्सपेंड करने का है, ठीक है। उन्होंने अभी बाकी कई देशों के साथ कर लेते हैं, वहां पे भी बढ़िया चल रहा था, वहां पे भी अपना कर लेते, अपना कंटेंट बढ़ा देते, पर वो कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा नहीं रहे, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है। लाइसेंस एक्सपायर होते ही वहां पे HBO Max लॉन्च कर दिया जा रहा है। एंड इंडिया भी कोई अलग नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ना जियो खुद पैसे के धांधले में है, क्योंकि 1000 करोड़ तब उनको डिज्नी प्लस हॉटस्टार को तबाह करना था। तुम्हें अभी भी याद होगा 2023 में ऐसे मतलब रोला फैल गया था मार्केट में, HBO नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, डिज्नी प्लस से भाग गया, अब जियो सिनेमा पे आ गया, ठीक है। 1000 करोड़ ना भाई किसी काम के लगे, ऐसे नहीं कि लगा दिए, लेकिन बार बार 1000 करोड़ नहीं लगा सकते, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। क्योंकि यहाँ पे पीछे में जियो ICC के राइट्स भी हैंडल नहीं कर पा रहा था, वो कह रहे थे कि भाई उठा लो, हमसे नहीं झेला जा रहा इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या वो HBO के साथ कंटिन्यू कर पाएंगे? वो नेगोशिएशंस पे 1000 करोड़ 3 साल के, मैं सच्ची कहूँ बहुत अच्छी डील है, ठीक है। अगर HBO करना चाहती है कि भाई हम इंडियन कंपटीशन में ना घुसें तो वो रिन्यू भी कर सकती हैं, लेकिन क्या रिलायंस भैया अब पैसे देने को तैयार होंगे? क्योंकि देख लो भाई तुम्हारा कंपटीशन तो कोई है नहीं, अब जियो खुद में ही कंपटीशन है कि भाई हम तो इतने पैसे देंगे, इससे ज्यादा देंगे नहीं, तो HBO वाले होंगे भाई उससे अच्छा हम खुद ही आ जाते हैं, खुद ही कमा लेते हैं भाई। मतलब HBO Max की ग्लोबल प्रेजेंस को सलाम है। डिज्नी प्लस पाकिस्तान में थोड़ा है, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, इन देशों में आने की क्या जरूरत थी? HBO Max वहां पे पर्सनली आया क्योंकि वो उनको नेटफ्लिक्स की तरह बनना है, वो नेटफ्लिक्स की तरह बन रहे हैं, ठीक है। अब गिनती के मतलब तुम चार्ट उठा के देखोगे ना, गिनती के 4-5 देश रह गए हैं जहां पे HBO Max डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, इनडायरेक्टली कंटेंट आ रहा है, और उसमें से UK, आयरलैंड और इंडिया के तो इसी साल में एक्सपायर हैं, इसी साल में क्या अगले 2-3 महीने में ही एक्सपायर हैं। और पीछे में जितने भी हुए सबका यही हाल था भाई। आज से तुम 3-4 साल पहले उठा के देखो, कुछ 100 से ज्यादा देशों में उनकी लाइसेंसिंग हो रखी थी, किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे, फिर वो जब राइट्स एक्सपायर हुए वो खुद का HBO Max ले आए। ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जाम्पल है, न्यूजीलैंड इसका एग्जाम्पल है, अपना साउथ अमेरिका इसका एग्जाम्पल है। तो इंडिया के साथ ऐसा डिफरेंट कुछ होता मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। तो भाई देख लो, क्योंकि अभी जो जियो हॉटस्टार के साथ डील है ना बढ़िया है, सब्सक्रिप्शन तुम्हारा सस्ता है, मोबाइल रिचार्ज के साथ फ्री में मिल जाता है, तो तुम भाई जितना कंटेंट हो सकता है देख लो, क्योंकि हाई चांसेस हैं अगर HBO Max आ गया ये फ्री में तो नहीं मिलने वाला, असली पैसा निकालना पड़ेगा, ये मोबाइल रिचार्जेस वगैरह से तो नहीं मिल रहा तुम्हें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार खोल के देख लो, भगवान के नाम पे बस एक बार खोल के देख लो। वैसे अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो चाहे HBO Max आए या फिर जियो हॉटस्टार रहे, तुम पे एक गरीबों पे सब्सक्रिप्शन नाम की चीज तो है नहीं। जो तुम्हें दिलवाएंगे शेयर करो भैया, शेयर करो भैया इज जेन्युइन पर्सन हु गिव यू सब्सक्रिप्शन इन वेरी वेरी टेस्टी रेट्स। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप शेयर करो भैया को कांटेक्ट कर सकते हो। कोई सा भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, ओरिजिनल प्राइस है, काफी लेस, बहुत ही लेस प्राइसेस में आपको शेयर करो भैया से मिल जाएगा।